आज का जो टॉपिक है वो स्प्लिट प्लॉट एक्सपेरिमेंट। ये फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट ही होता है। तो फैक्टोरियल जैसे ये दो फैक्टर है, एक V1 है, एक V2 है, S1 S2 है। फर्क इसमें एक ऐसा है कि जो V1 है, लेट्स सपोज कि ये हमें एक प्लॉट पर लगा दिया V1, यहाँ पर सारे पर V1 है। मैं S1 नहीं करता, मैं इसको F1 करता हूँ। इसको थोड़ा सा लाजक होना चाहिए। ये पूरे प्लॉट पर हमने एक V1 वैरायटी है कोई फ्रूट की कोई बात, या ये पूरे प्लॉट पर एक कोई बीट की वैरायटी है वो लगा दी, फिर उसके दो हिस्से कर दिए, सेपरेट कर दिए, फिर उसके दो हिस्से कर दिए, ऐसे दरमियान इक्वल कॉस्ट, एक में F1 अप्लाई करें और एक में F2। मतलब सारे पर क्या है, ये V1 उसको दो दफा इसको कहते हैं स्प्लिट कर देना, दो हिस्सों में तकसीम कर देना। जरूरी नहीं दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में भी कर सकते हैं, चार हिस्सों में कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 फर्टिलाइजर है तो तीन हिस्सों में तकसीम कर दें, 3 प्लाट बना दें। अगर 4 है तो इसके 4 इक्वल प्लाट्स में, ठीक। इस तरह इस सारे पर ये जो है सारा प्लॉट, इस पर हमने V2 वैरायटी है V2, उसके फिर दो हिस्से कर दें, एक में F1 अप्लाई कर दें और एक में F2 अप्लाई कर दें। इस अमल को स्प्लिट कहते हैं, स्प्लिट प्लॉट एक्सपेरिमेंट। सारा और उसकी मजीद डिवीजन एक दफा स्प्लिट कर दिया। वैसे अगर मैं मजीद इसको स्प्लिट कर दूँ, इसको W1 दे दे, इसको W2 दे दे, और फिर इसको मतलब कि पूरे पर V लगाई, V1 एक वैरायटी लगाई, उसके दो प्लॉट बना दिए, एक प्लॉट में F1 अप्लाई किया और दूसरे में F2 अप्लाई किया। यहाँ पर जिसमें V1 F1 है उसको फिर एक को इरिगेशन 1 दी और दूसरे को इरिगेशन 2। सिमिलरली ऐसे करें कि W1 W2, फिर इसी तरह ऐसे करें। एक दफा और स्प्लिट कर दी, दो दफा स्प्लिट कर दी, इसको वैसे बोलते हैं स्प्लिट प्लॉट एक्सपेरिमेंट। अगर मैं एक ही दफा करूं ऐसे, ये मेन, इसको कहते हैं मेन यूनिट, ये पूरा वैसे नोन एज मेन यूनिट V1 है। फिर इसके दो से आधे में F1 और आधे में F2, इसको कहते हैं सब प्लॉट ये। फिर इसको मैं दो हिस्सों में तकसीम कर दूँ, सब प्लॉट, इसको कहते हैं सब दो दफा। तो स्प्लिट प्लॉट एक्सपेरिमेंट अगर एक दफा करेंगे, एक दफा प्लॉट मेन यूनिट को एक दफा स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट प्लॉट एक्सपेरिमेंट होगा। अगर उस सब प्लॉट को फिर डिवाइड कर देंगे, फिर विल बी नोन एज ए सब प्लॉट एक्सपेरिमेंट। फिर अगर फिर उसको कर देंगे तो सब प्लॉट एक्सपेरिमेंट, एंड सो वैसे उसको स्प्लिट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। दो दफा स्प्लिट कर, एक दफा स्प्लिट करके मैं F1 F2 गया और एक दफा फिर स्प्लिट करके मैं W1 W2। This type of experiment will be known as a split plot experiment.
कब यूज करते हैं? कभी कभी तो हमारे पास इतने एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स नहीं होते जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, और बहुत से हमने फैक्टर चेक करने होंगे, उस वक्त हम इसको यूज करते हैं। फिर कभी कभी बहुत सी किसी फैक्टर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, सॉइल साइंस के सॉइल को बड़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, एग्रोनॉमी वाले या आप लोग वो इरिगेशन को बड़ी इम्पोर्टेंस देते हैं। तो जिसको भी आपको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देनी हो उसको हम सब प्लॉट में रखते हैं। कई फैक्टर हैं वो सब इक्वल इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने कहा ना कि फर्टिलाइजर सॉइल साइंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए सॉइल नहीं, उनके लिए कोई और है। सॉइल साइंस के लिए सॉइल जो है वो इम्पोर्टेंट है, और इकोनॉमी के लिए फर्टिलाइजर मेरे ख्याल इम्पोर्टेंट है। पता नहीं दोनों में कौन सा है, ऐसा ही है। इकोनॉमी वाले बड़ा जोर देते हैं, 2 बैग डाले, 3 बैग डाले, 4 बैग। तो जिसको कम इम्पोर्टेंस देनी है उनको मेन यूनिट्स में रखते हैं। ये मेन यूनिट्स, जिस तरह ने V1 को रखा, V2 को रखा, तो जो B फैक्टर है ये मेरे मेन यूनिट्स में, फिर मैंने उसको स्प्लिट कर दिया आधे से, और मैंने फर्टिलाइजर। अब मैं फर्टिलाइजर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ और वैराइटीज़ को कम इम्पोर्टेंस। एक्चुअली वो मैं जो है ना एरर सारा जो आप डिजाइन में कैलकुलेट करते थे RCD या CRD या प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट, उसको मैं फिर 2 तक ड्यू टू फैक्टर एरर ऑफ इसको कहते हैं एरर ऑफ बी की वजह से। अच्छा, दोनों प्लॉट एक जैसे कभी भी नहीं हो सकते। मैंने V1 V2 लगाई ना 2 प्लॉट, इस प्लॉट सारे पर V2, इस सारे पर V1, ऐसे ही कहते हैं 100% कभी भी नहीं हो सकता। इज इट पॉसिबल 100% प्लॉट 2 बना दें फील्ड में? कुछ ना कुछ तो वेरिएबिलिटी रहनी है। जब पॉइंट फॉलो करेगा 2 प्लॉट बनाए गए फील्ड में जाके, क्या 100% होंगे? ओके, तो जो मेन इफेक्ट है या मेन यूनिट है, तो मेन यूनिट यहाँ पर वो है जिसमें V1 लगाई मैंने, V2 लगाई, मेन यूनिट। कहते हैं कि 100% इक्वल नहीं हो सकता। फील्ड में गए, अच्छा कोई भी इसका कहते हैं कोई 100% ABC को बराबर नहीं हो सकता, ये दोनों बराबर नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लें, ये मैंने इधर तो आपको कहा था कि यहाँ सिग्नेचर करें, तो ये इक्वल नहीं होते। एक ही स्टूडेंट होता है ना, आप हो गए, आप सिग्नेचर करते हैं, क्या ये 100% इक्वल है? नहीं कर रहा। ये जो वेरिएबिलिटी है इसको कहते हैं एरर। ये किसी फैक्टर की वजह से नहीं, ये नहीं है कि कोई फैक्टर था, नहीं, ये वैसे एरर। इसी तरह 2 जो मेन प्लॉट मैंने बनाए V1 V2, ये 100% एक जैसे नहीं है। नो डाउट मैंने एक जैसे बनाए, लेकिन 100% एक जैसे। फिर ये वेरिएबिलिटी ड्यू टू मेन प्लॉट इज नोन एज एरर ऑफ बी, हम उसको एरर ऑफ बी कहेंगे, ये इसको एरर ऑफ ए कहेंगे, या जो मेन इफेक्ट एरर उसको कहते हैं। अगर फिर मैंने उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, F1 में और F2 में, अब ये सब प्लॉट बन गए, या मैं इसको कहूँ कि मैंने स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट कर दिया, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो यहाँ पर सारा भी बन, और फिर आधे प्लॉट में F1 और आधे प्लॉट में F। अब ये जो 2 बनाए जाते हैं ये भी एक जैसे हैं, ये भी कुछ भी कर ले एक जैसे थे। ये जो वेरिएबिलिटी आएगी इसको एरर ऑफ एस कहेंगे, एरर ऑफ एस। ये सब प्लॉट में वेरिएबिलिटी, सब प्लॉट जब बनाएंगे 100% इक्वली बनते हैं, कैसे वेरिएबिलिटी होती है। फैक्टोरियल में हम ये भी काम करते थे, ड्यू टू बी, ड्यू टू एफ, ड्यू टू बी एफ एंड देन ऐसा ही है ना, ये फैक्टोरियल ही है, ये तो फैक्टोरियल ही है।
तो अगर मैं पिक्टोरियल का नोवा बनाऊं तो कैसे लिखेंगे? ड्यू टू बी सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या लिखेंगे? ड्यू टू बी, ड्यू टू एस, ड्यू टू बी एंड एस एंड ड्यू टू एरर। पिक्टोरियल का यही है ना, एक ही एरर। तो एक्चुअली मैं इस एरर को 200 में तकसीम कर दिया। इसे जितना एरर कम होगा उतनी ही एक्यूरेसी उसकी ज़्यादा होगी, उसका ही रिलायबल रिजल्ट आएगा। जितना एरर कम, अगर यहाँ पर एरर ज़्यादा हो ना तो मुमकिन मैं ये नॉन सिग्निफिकेंट हो गया, नॉन सिग्निफिकेंट हो, एक्चुअली सिग्निफिकेंट है, एक्चुअली फर्क है, लेकिन एरर ज़्यादा आ जाए तो उसकी वजह से जब आप एफ में मालूम करते हैं S1 स्केयर और SE स्केयर, अगर SE स्केयर ज़्यादा हो जाए तो एफ की वैल्यू कम हो जाती है, एफ की वैल्यू कम हो जाए तो एफ नॉट आपका एक्सेप्ट होगा। इसका मतलब कि ये कम से कम होना चाहिए, इसीलिए स्प्लिटिंग करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो सब प्लॉट का एरर है वो कम होता है और मेन प्लॉट का एरर ज़्यादा होता है। जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी हो तो हम उसको सब प्लॉट में रखते हैं क्योंकि उसका एरर कम होता है, जिसको कम इंपॉर्टेंस रखनी हो उसको हम मेन यूनिट में रखते हैं। तो दिस इज द सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी ड्यू टू बी, ड्यू टू एरर ऑफ बी, ड्यू टू एस, ड्यू टू एस बी एंड ड्यू टू एरर ऑफ एस। और यहाँ कैसे करते हैं देखिए, ये V1 है, 1 ट्रीटमेंट बन गई, V1 है 2 बन गई, V2 है 1 ट्रीटमेंट बन गई, V2 है 2, जिस तरह पिक्टोरियल में बन गई। लेकिन देखना ये है कि ये सारे के सारे एक ही प्लॉट है, पिक्टोरियल में जरूरी नहीं है। पिक्टोरियल एक V1 F1 है, ये किसी भी एक प्लॉट में, किसी प्लॉट में आप इसको कैसे कर लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ क्योंकि सारा का सारा एक है। आपका तो बहुत सी चीजें, तो मतलब एक्चुअली ये पिक्टोरियल है, मैंने सिर्फ उसको ना क्या किया कि एक ही यूनिट्स में उसकी डिवीजन कर देते हैं। तो जब आप केमिकल बनाते हैं एक, उसकी डिवीजन कर देते हैं, केमिकल की डिवीजन कर देते हैं। बल्कि मैं तो कभी एक एग्जांपल देता हूँ कि आप फूड टेक्नोलॉजी वाले कोई फूड की शीट बनाते हैं और उस खीर को आधे को फ्रिज में रख देते हैं, आधे को रूम टेम्परेचर में रख देते हैं, अपना कर देते हैं, डिवीजन कर देते हैं। इसलिए मैंने स्प्लिटिंग कर देना, स्प्लिट कर। तो अगर मेरे पास स्प्लिट का होगा ना तो मैं देखिए उसका क्या बनाऊंगा, सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ, ये एक दफा स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट प्लॉट एक्सपेरिमेंट। अगर मैं इसको फिर 2 हिस्सों में तकसीम कर दूँ, इसको W1 दे दो, इसको W2 दे दो, इसी तरह इसको W1 दे दो, W2 दे दो, इसी तरह इसको W1 दे दो, W2 दे दो, W1 दे दो, W2 दे दो। इसको क्या कहेंगे? स्प्लिट प्लॉट एक्सपेरिमेंट। 2 दफा स्प्लिट किया, फिर इसका सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या होगा? असल में डिजाइन यहाँ से पता चलता है। ड्यू टू फैक्टर कौन सा? सबसे पहले बी, और दूसरा कौन सा है? पहले बी है एंड देन एरर ऑफ बी, मतलब बी का एरर। दूसरा एस, दूसरा नहीं एफ, दूसरा एफ वेक्टर एफ, देन इंटरेक्शन बी इनटू एफ, देन एरर ऑफ एफ, and third factor is equal to W. 3 factor हो गए, due to B, due to F, due to, फिर W के इसके साथ इंटरेक्शन BW, फिर FW, फिर FW हो गया, फिर BW, और तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? VF, और थर्ड VF, GW और F, एंड देन एरर ऑफ कौन सा? इसका सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी of split plot experiment।
आगे हम इसको बताएंगे कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे एसोसिएट होती है और इसकी किस तरह पार्टीशनिंग करती है, किस तरह इसके सम ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। सम ऑफ स्क्वायर इसके उसी तरह निकालते हैं जिस तरह फैक्टोरियल, सारा का सारा फैक्टोरियल है। सिर्फ एरर ऑफ बी कैसे निकालना है, एरर ऑफ एफ कैसे निकालना है, एरर ऑफ डब्ल्यू कैसे निकालना है, और इसका पर्पस क्या है, क्यों फैक्टोरियल से डिफरेंट है, मैंने बता दिया कि कभी कभी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स कम होता है, हम उसी में फिर वो मर्ज करते रहते हैं ट्रीटमेंट्स। दूसरा कि किसी इम्पॉर्टेंट जो है ना फैक्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, किसी को कम देते हैं, तो फिर हम इसको स्प्लिट पार्ट एक्सपेरिमेंट करें। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी इसमें हम काम करें। ओके।